तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी जो है दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने नित्या बैच चलाया है, तो उसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है प्रतिशतता परसेंटेज। तो परसेंटेज की एक क्लास हमारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि उसमें हमने अपनी जो है बेसिक चीज़ें सभी जो है क्लियर कर ली थी। आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। वो वीडियो जो है स्पेशल चीज़ है, आपको जो है ऐसी वीडियो आपको जो है यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो उसके बाद आज के जो क्वेश्चन हैं, एक आज की क्लास होगी और इसके बाद जो है एक छोटी सी क्लास और होगी। ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका परसेंटेज में आता है तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी बना लोगे। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाले क्वेश्चन है। कोई भी आपको जो है ऐसी दिक्कत नहीं होने की कि हाँ जी ये क्वेश्चन आपके समझ नहीं आए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में उत्तीर्ण 248 हो तथा कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 27% दोनों विषयों में जो है अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो सबसे पहले हमें देखें कुल उत्तीर्ण जो है हमारे है वे कितने हैं। कुल उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण विद्यार्थी हम देखेंगे। ये कैसे निकालेंगे, देखो 27% उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है दोनों में। तो उत्तीर्ण कितना होगा 27 में से? तो 100 में से 27 घटा देंगे, कितना होगा? 100 में से 27 घटाओगे तो कितना होगा? 73। ठीक है, 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। अब अंग्रेजी में 70 है और जो है गणित में कितने हैं? 65। तो दोनों को जोड़ देंगे, 70 + 65, और जो दोनों विषयों में आया कितना? 73, इसे जो है इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 135 - 73। ठीक है, 5 में 3 गए कितने? 2। 13 में 7 गए कितने? 6। तो कितना आ गया? 62% विद्यार्थी, 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में। कुल उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 62%। उन्होंने कहा कि दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है वो संख्या में 248 है। तो कुल विद्यार्थी, तो मैंने आपको ये मतलब 62% किसके बराबर हो गया? 62% बराबर हो गया 200 किसके? 48 के, 248 के। और ये बात मैंने आपको बताई है, जहाँ भी परसेंटेज के बराबर संख्या आवे तो क्या करना? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। मतलब 62% का मतलब है 248। तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना कुल विद्यार्थी। कुल कितने? कोई भी कुल चीज हो तो वो कितनी होती है? 100% के बराबर। तो उसी से कर देंगे गुणा कर देंगे 100 से। सॉरी, 4 दूनी 8, ये कितने बार कट गया? 4 बार। क्या आ गया? 400। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे? कुल विद्यार्थी हमारे पास थे 400, जिसके लिए ये सब बात कही जा रही थी। ठीक है, तो करना क्या है? अगर कुल जो है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हमें निकालना है, तो जो हमें दिए गए हैं दोनों विषय में दिए गए हैं तो उन्हें जोड़ लेना है, और जो दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण हमें दिए गए हैं या उत्तीर्ण हमें दिए गए हैं उसमें से घटा देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप जो है आराम से इसे निकाल लोगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पे जो है सब जो है तीनों जगह उत्तीर्ण की बात हुई। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85 गणित में और 75 दोनों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कुल उत्तीर्ण, कुल पास उत्तीर्ण। कुल उत्तीर्ण हमारा देखें कैसे कैसे बताया था मैंने, दोनों विषयों के जोड़ लेंगे 80 और 85, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? इसमें से माइनस करेंगे जो हमें कहा गया 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, माइनस कर देंगे ये दोनों विषयों वाला। ठीक है, तो क्या होगा? 8 8 16 165 -75, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 90%। तो 90% जो है विद्यार्थी कुल उत्तीर्ण है। क्या है? कुल
पास है, उत्तीर्ण है। अब कहा कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, तो हमें अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालेंगे। अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 100 माइनस 90। जब 90% जो है पास है तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 90 कितने होंगे? 10%। 10% क्या है? अनुत्तीर्ण। आगे अब अनुत्तीर्ण हमें बताया 40 विद्यार्थी है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, हमने निकाल ले 10%, तो 10% के बराबर क्या आ गया? 10% बराबर आ गया 40, तो वहीं आ गया। संख्या के बराबर परसेंटेज आ गई, तो क्या करेंगे? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और गुणा किससे करेंगे? क्या निकालना हमें निकालना कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो उसी से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या आ गया? 400। 400 विद्यार्थी आ गए हमारे पास। जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 400। इसमें भी 400 थी और इसमें भी 400 आ गई, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको जो समझ में आना चाहिए, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ABC के वेतन में 1:2:3 के अनुपात में ABC का वेतन B तथा C का कुल वेतन 6000 रुपये है। C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, अगर प्रतिशत अधिक पूछा तो हम इसे निकाल लेंगे ऐसे के ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आवे। लेकिन अगर वो इनसे पूछता क्वेश्चन में कि C का वेतन A के वेतन से कितना अधिक है या कितना कम है, अगर परसेंटेज की बात वो बिल्कुल ना करता, तो हम जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो जाता। कैसे? A/B/C दे दिया हमें, इनके वेतन का अनुपात 1:2:3। अब हम जो इनने पूछा वो निकालें कितने प्रतिशत अधिक है। किसका वेतन? C का वेतन A से, मतलब C का वेतन जो A के से कितना अधिक है। अगर यहाँ देखें हम कितना अधिक है, C का वेतन A से कितना अधिक है? 2 अधिक। 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। जो रेशियो हम देख रहे हैं वो कितना है? 2 अधिक है, ठीक है। उसने कहा कि C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। वैसे हम देखें 2 अधिक है। 2 अधिक है, किससे अधिक है? 1 से अधिक है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। परसेंटेज के लिए किसका पूछा? हाँ, परसेंटेज करते हैं गुणा 100, तो क्या आ जाएगा हमारा? 100 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 200%। 200% बिल्कुल सिंपल निकल गया, इसी से रेशियो से ही निकाल दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछा होता कितने अधिक है, यहां कहा कि B तथा C का कुल वेतन 6000 है। B और C का वेतन अगर 6000 है, B और C का, और यहां पे कितना है? 2 और 1 3, तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे। 6000 बताया, B और C का वेतन जो है 6000 बताया। और हमें अगर जो है, और इनके C का वेतन A के वेतन से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो अगर हमें संख्या में निकालना होता है तो 6000 में बट्टे में क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू है 3 और 2 5, B और C का जो है रेशियो का योग रखेंगे, 3 और 2 5। और जो निकालना, देखो जो दिया गया है उसके नीचे वही रखना है। अब BC का कुल वेतन हमें दिया गया है, तो BC के कुल रेशियो का योग ही हम इसके नीचे लिखेंगे, 6000 बटे 5, और गुणा करेंगे किससे? C का वेतन A के वेतन से कितना अधिक है। अगर अधिक पूछता, परसेंटेज ना पूछता, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो गुणा कर देंगे 2 से। कितने बड़ा? 1200, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 24। अगर हमसे संख्या में पूछा होता तो हम ये करते, लेकिन हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? परसेंटेज पूछा, तो डायरेक्ट रेशियो से ही हम जो है इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, कोई भी आपसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से जो है इसको समझ भी लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। रेशियो को रियल वैल्यू मानकर ये देखना है कि कितना अधिक है, जितना अधिक है उसे ही रखना है। किससे अधिक है? A से अधिक है। A की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2/1 गुणा कर देंगे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200% अधिक है, ठीक है। अब इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए। जल कर में 20% की वृद्धि होगी, पानी की खपत 20% कम कर दी गई, तो कुल कर में कितने प्रतिशत घटोतरी अथवा बढ़ोतरी होगी। जो कर आता था, जैसे कोई भी हम बिजली का बिल यूज कर रहे,
तो उसमें जो है 20% की वृद्धि होगी। उसी प्रकार जल का जो कोई कर दे रहे, जो जल का जो हम बिल दे रहे, उसमें 20% की वृद्धि होगी। तो हमने क्या करा, खपत जो है 20% कम कर दी। तो ये पूछा कि इसमें जो है 20% की वृद्धि हुई थी, तो हमने 20% की खपत जो है कम कर दी, तो इसमें क्या बढ़ोतरी घटोतरी क्या हुई, इस जो बिल आता था हमारा उसमें क्या बढ़ोतरी क्या घटोतरी हुई। तो देखो जहां भी परसेंटेज में बराबर घटोतरी और बढ़ोतरी हो, 20% की वृद्धि हुई 20% की कम कर दी, तो एक बात ध्यान रखना, वहां पे क्या होगा, हमेशा परसेंटेज में क्या होगी, कमी होगी। वहां पे हमेशा क्या होगी, परसेंटेज में कमी। और जहां भी परसेंटेज बराबर हो, 20% यहाँ 20% यहाँ, 20% की वृद्धि 20% की कमी, 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो वहां पे करना क्या है, जो हमारी परसेंटेज दी गई है इसका कर देंगे हम वर्ग, 20 का कर देंगे वर्ग और बट्टे में कर देंगे 100। तो क्या आ जाएगा, 20 का वर्ग क्या आ जाएगा, 400 बट्टे 100, तो क्या आ जाएगा 4%। यही करना है। अगर 20 की जगह 10 होता, 15 होता, तो इतना ही यहाँ होता, इतना ही वृद्धि होती, इतनी ही कमी होती। जहां भी सेम वृद्धि सेम कमी हो, वहां पे क्या करना है, उस वृद्धि कमी के जो परसेंटेज देगा उसका वर्ग करना है और बटे में 100 कर देना है, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा हमें कमी होगी, ठीक है, हमेशा जो है घटोतरी होगी, 4% की कमी यहाँ पे होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई तो उसने 25% कम कर दिया। दोनों जो है परसेंटेज अलग अलग है। जहाँ पे दोनों परसेंटेज अलग अलग हो वहाँ पे क्या करना है, देखो वहाँ पे अपना मास्टर सूत्र याद हमें जो है यूज करना है, कौन सा, x + y + xy बटे 100, ठीक है, एक बार बढ़ोतरी एक बार घटोतरी। तो 20% की वृद्धि हुई, चिन्ह के साथ वृद्धि हुई तो प्लस के साथ लिखेंगे +20, 25% की कमी कर दी तो -25। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पे लेंगे माइनस, अगर दोनों चिन्ह एक तरह के है तो यहाँ पे लेते प्लस। 20 × 25 बटे 100, ठीक है। अब देखो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो क्या आ गया -5, और माइनस का क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस के 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 और -5 क्या आ जाएगा -30। तो प्लस के 20 है माइनस के 30 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10, और माइनस का मतलब क्या है, कमी, तो क्या आ जाएगा 10% की क्या आ जाएगी, कमी, 10% की क्या आ जाएगी, कमी। तो उसकी खपत में जो हमारा खर्च आया, जो चीनी के जो परिवार का जो खर्च है उसमें कितना प्रतिशत की कमी आई, 10% की कमी आई, ठीक है। जहां भी अलग अलग वैल्यू दी जा, 20% की वृद्धि 25% की कमी, 25% की वृद्धि 10% की वृद्धि या 10% की कमी, तो वहां पे जो है हमें ये सूत्र या हमें जो है मास्टर सूत्र जो हमारा है उसे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि हुई। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है ये SSC GD में, SSC GD में, यूपी पुलिस में 2-3 जगह 2-3 बार आया हुआ है। देखो कैसे, अरविंद अपनी आय का 25% खर्च कर, अगर अरविंद की आय जो है, अरविंद की आय 100 रुपये है, तो वो खर्च कितना करता है, खर्च करता है वो 75%, मतलब 75 रुपये, ठीक है। उसने जो है तो उसकी 100 में से उन्होंने 75 खर्च कर दिया, तो बचत क्या हुई, उसकी बचत कितनी हुई, उसकी बचत होगी 25 रुपये, ठीक है। जब उसकी आय 100 रुपये है, उसने 75% खर्च कर दिया, मतलब 75 रुपये खर्च कर दिया, तो 25 रुपये उसकी बचत होगी। अगर उसकी आय हम 200 मानते तो उसका 75% निकाल लेते, लेकिन हमने जो आय क्या मानी, 100 रुपये या 100 रुपये माननी, तो उसका 75% उसने 75 रुपये खर्च कर दिया, 25 रुपये उसके पास बच गई। उसने कहा कि उसकी आय 20% बढ़ गई, उसकी आय, तो 100 से 20% उसकी बढ़ गई आय, तो कितनी हो जाएगी, 120 रुपये उसकी आय होगी, ठीक है। और उसकी आय कितनी होगी, 120 रुपये, 20% बढ़ गई, 120 की आय होगी।
10% की वृद्धि कर ली उसने, खर्च में जो है 10% की वृद्धि कर ली। जब 75 में 10% की वृद्धि हम करेंगे, 10% की वृद्धि हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना 7.5। और जब 7.5 की हम वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा 82.5। अब खर्च हो गया उसका 82.5। अब इसकी बचत क्या होगी, इसकी बचत होगी बस 37.5, 37.5, ठीक है 37.5। तो कितनी वृद्धि, उसने कहा कि उसकी बचत में कितनी % वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, इसमें वृद्धि कितनी हुई 12.5 की, 12.5 की वृद्धि हुई। परसेंटेज में निकालना कितनी वृद्धि हुई 12.5 की, किससे बढ़ाए 25 से बढ़कर 37 हो गया, 25 से बढ़कर 25 से ज़्यादा कितना हो गया 12.5 जो है ज़्यादा हो गया 25 से, तो 25 से बढ़कर 12.5 हो गया। परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये किसा काटेगा 2 बार, ये काटेगा से 50 बार, तो कितना वृद्धि हुई 50% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई 50% की वृद्धि उसकी बचत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आपको करने में। जो हमारी बचत में वृद्धि हुई, वृद्धि को जो है लिखेंगे, वृद्धि किस पर हुई 25 पर वृद्धि हुई, 25 पर वृद्धि होकर 37.5 होगी। तो वृद्धि बटे जिस पर वृद्धि हुई गुणा परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, 50% की जो हमारी वृद्धि आ जाएगी, कितनी वृद्धि आओगी 50% की जो है वृद्धि हुई, ठीक है, नोट करो आप। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब अनिल है और दीपक है, तो अनिल की ऊंचाई जो बताई गई कि दीपक से 60% अधिक है, तो पूछा कि दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। जहां भी वृद्धि एक बार जो है वृद्धि दी गई हो और कमी पूछी हो, कमी दी गई हो वृद्धि पूछी हो, तो वहां पे क्या करना है, देखो जो हमें परसेंटेज हमें क्या निकालनी प्रतिशत कम, मतलब परसेंटेज कमी निकालनी, कितने % कम है, ठीक है। जो हमें वृद्धि दी गई उसे लिखेंगे, ठीक है। जो वृद्धि दी गई, अगर वृद्धि दी गई और कमी पूछी, वृद्धि दी गई है और कमी पूछी, तो वृद्धि को 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 160, 100 में जोड़ देंगे सर, और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा 100, तो ये आ गई हमारी परसेंटेज कमी। अगर हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी होती, देखो दोनों क्वेश्चन में इसमें कर दूंगा, अगर परसेंटेज वृद्धि हमें निकालनी होती और 60% की हमें कमी दी गई होती कि इसकी जो है ऊंचाई 60% कम है, तो कमी लिख लेते, कमी लिख लेते। अब हमें जो है वृद्धि निकालनी, तो क्या करेंगे इसे 100 में से घटा के लिख देते और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देते, ये हमारी वृद्धि आ जाती। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना परसेंटेज कमी, तो काट देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे कितनी बार 8 बार, ठीक है, 2 से काट देंगे 8 बार, 4 से काट देंगे 2 बार, और 4 से काट देंगे 25 चौका 100, और 25 थी 75, 75 बटे 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की क्या होगी प्रतिशत कमी है। मतलब दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है 37 सही 1/2, मतलब 37.5% जो है कम है। यही ऐसे ही हम वृद्धि निकाल सकते हैं, ऐसे ही कमी निकाल सकते हैं। जो भी हमें वृद्धि कमी दी गई हो उसे लिखेंगे ऊपर। अगर हमें जो है वृद्धि दी गई है और कमी निकालनी है तो वृद्धि को जो है 100 में जोड़कर लिख देंगे नीचे, ठीक है, और परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100। अगर वृद्धि हमें निकालनी है और कमी दी गई है तो कमी को जो है 100 में से घटा के लिखेंगे, वृद्धि को 100 में नीचे जोड़ कर लिखेंगे, कमी को 100 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है, नीचे, और गुणा परसेंटेज के लिए निकालने के लिए करेंगे गुणा 100। हम जो है हमारा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, जो भी हमें निकालना वृद्धि निकालनी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे वृद्धि निकल सकती है और ऐसे कमी निकल सकती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% पानी है। 3 लीटर जो है चीनी का घोल हमने बना रखा, उसमें 40% पानी है, ठीक है। 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने % चीनी है, सॉरी चीनी के घोल में जिसमें 40% पानी नहीं 40% चीनी है, चीनी 40% चीनी है,
3 लीटर जो है हमारा घोल है, उसमें जो है 40% चीनी है, तो 1 लीटर पानी और डालने पर उसमें घोल में कितने % चीनी होगी ये पूछा। तो इसके लिए हम छोटा सा जो है फॉर्मूला भी आप याद ना करो, कुछ नहीं याद करना, जो हमें लीटर में जो है संख्या दी गई है, लीटर में 3 लीटर पानी और 4 लीटर पानी इसे लिखेंगे, गुणा जो हमें जो है सांद्रता दी गई है चीनी की 40% चीनी है, 50% चीनी है, पहले वाले 3 लीटर पानी में 40% चीनी है, गुणा 40 बराबर 1 लीटर पानी और मिला दिया, 3 में 1 और मिला दिया, कितना लीटर पानी होगा 4 लीटर। हमें क्या निकालना, प्रतिशत जो है चीनी निकालनी, चीनी %, तो चीनी % ही लिख ले, चीनी % ही निकालनी हमें, तो 4 से काट दे, 4 2 40 10 33, तो चीनी % कितनी आ जाएगी, चीनी % हमारी क्या आ गई 3 2 30, क्या आ गई 30% चीनी यहाँ होगी हमारी। जब 4 लीटर घोल आ जाएगा तो इसमें क्या होगी 30% चीनी होगी हमारी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो ज़्यादा समय देखो, वीडियो जो है कम क्वेश्चन में ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि मुझे जो है हाथ से लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो हाथ से लिखने में जो है टाइम लगता है, और थोड़ा जो है बोर्ड पे जो है कम क्वेश्चन आ पाते हैं। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि हाँ आपको 25-30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली कराऊँ, पर जो है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हाथ से लिखता हूँ तो जो है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो जो है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। तो ठीक है, आप जो है लाइक और कमेंट जो है जरूर किया करो, क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो है आपको जो है और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।